वेलकम स्टूडेंट। आज के दिन हम सर्कुलर आर्क और इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। उसके साथ साथ आप और हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है तो उसके कारण फोर्स कैसे निकाला जाता है कंडक्टर पर, यह भी देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को लेकर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक फिर प्रॉब्लम आपके सामने, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर इस पोर्शन पे आके इसकी एंडिंग यहां पर वो सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट, इसकी रेडियस आर, वापस से ये इनफाइनेट वायर में कन्वर्जन। आपको सेंटर पर, इस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर पर, मतलब सर्कुलर आर्क के सेंटर पर, सेमी सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट सेगमेंट के कारण फील्ड में मान लेता हूं E1 फील्ड है, सेकंड के कारण में मान लेता हूं फील्ड E2 है, और थर्ड के कारण में मान लेता हूं फील्ड E3 है। तो टोटल फील्ड या नेट फील्ड जो आएगी आपके पास में वो आएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। नेट फील्ड या टोटल फील्ड को कहा जा सकता है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। आइए समझते हैं पहले सेगमेंट के कारण जो फील्ड होगी वो कैसी होगी। ये इनफाइनाइट वायर, पॉइंट P, सीधी सी बात है, अपर पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो फील्ड का रिजल्टेंट इधर आएगी। जब फील्ड इधर आएगी रिजल्टेंट, तो इसके दो कंपोनेंट निकाले जाएंगे। अब यहां देखिए दो कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट है, यहां से यहां तक R डिस्टेंस है। एक कंपोनेंट में कह सकता हूं X, दूसरा कह सकता हूं मैं Y। क्या इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूं, एक कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द वायर और दूसरा है पैरेलल कंपोनेंट टू द वायर। तो पहले के कारण जो फील्ड आएगी वो आएगी EX प्लस I और EY माइनस J। प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखिए प्लस I माइनस I प्लस J, और ये आपके पास में माइनस J अवेलेबल है। प्लस I माइनस I प्लस J और माइनस J अवेलेबल है आपके पास। तो EX प्लस I, EY माइनस J। तो यहां हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए लिखा जाता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। तो यहां चेक करो R नॉट की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल है। अंदर लिखा जाता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 में आप देख सकते हैं जब वायर का एंड और वो पॉइंट जहां पे निकालना है वो इस सेम लाइन में होते हैं, इस तरह से लाइन में होते हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 और दूसरा एंड अगर परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होने पर सेकंड थीटा 2 पाई बाय 2 लिया जाता है। इसे लिखा जा सकता है प्लस I लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R साइन 0 प्लस साइन पाई बाय 2। नाउ साइन 0 प्लस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, तो 1 होता है। तो आप इसे प्लस I लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बाद पैरेलल कंपोनेंट निकालिए, तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए लिखा जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट। इसे लिखा जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसे पैरेलल को आप यहां पे y कंपोनेंट भी कह रहे हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब चेक कीजिए cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, तो cos थीटा 1 की वैल्यू हम ये कह सकते हैं, अभी मैंने कहा आपको जब इसी पॉइंट पर एंड होता है तो 0 और सेकंड एंड इनफाइनाइट लेंथ होता है तो पाई बाय 2। तो यहां EY लिखा जा सकता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो भाई cos 0 कितना है, तो cos 0 प्लस 1 है, cos 0 प्लस 1 है, cos पाई बाय 2 0 है। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R y कंपोनेंट। तो पहले वाले का फील्ड लिखा जा सकता है स्टूडेंट, फर्स्ट वाले का फील्ड हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट E1 वेक्टर। सो E1 वेक्टर यहां देख के देखिए क्या है, EX प्लस I EY माइनस J, EX प्लस I EY माइनस J। तो आप E1 वेक्टर को लिख सकते हो EX मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस I प्लस EY कंपोनेंट की हम बात बोलें लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस J। देखिए 1 के जैसा ही सिमेट्रिक कंपोनेंट कौन सा है, तो 1 के जैसा ही सिमेट्रिक कंपोनेंट आपको जो मिलेगा वो मिलने वाला है 3।
बट अंतर क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, सिमेट्रिक है। तो इसके कारण फील्ड कैसा आ रहा था, तो इसके कारण फील्ड आ रहा था इस पॉइंट पर ऐसा, यहां पर, मतलब राइट और डाउन। और आप इसके कारण चेक करो फील्ड कैसा आएगा, सिमेट्रिक है तो हम ये कह सकते हैं ऐसा आएगा, तो ये नेट फील्ड आएगा E3 आपके पास ऐसा, ये आपके पास आ रहा था E1 ऐसा, ये आएगा इस लेफ्ट और डाउन। देखिए ये वाला कंपोनेंट होगा लेफ्ट और ये वाला कंपोनेंट होगा डाउन, मतलब चेंजेस और कुछ भी नहीं आने, क्योंकि देखो R सेम है, R सेम है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी है, इस पॉइंट पे सेम लाइन में, इस पॉइंट पे सेम लाइन में, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा डायरेक्शन में। जो पहले Ex प्लस आई था वही Ex अब कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस आई हो जाएगा। और देखो डाउन डाउन तो ऐड हो ही रहे, या डाउन डाउन तो सेम दिख ही रहे, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं केवल डायरेक्शन के चेंजेस को लेकर। E3 को लिखा जा सकता है Ex माइनस आई प्लस Ey माइनस जे। तो देखिए E3 कितना आ गया, Ex माइनस आई, तो Ex माइनस आई कितना हो गया, Ex मैग्नीट्यूड वही रहने दीजिए, Ex लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और माइनस आई प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और माइनस जे। और यहाँ डायरेक्ट सिमेट्री से आप देख भी सकते हैं, ये प्लस आई ये माइनस आई, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे चल के आप देखोगे कि यहाँ पर कैंसिलेशन होने वाला है। देखिए यहाँ पर E1 लिखा, अब हम E3 भी लिख लेते हैं, तो E3 लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आई प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे। अब हम बात करते हैं सर्कुलर आर्क की। देखिए ये रहा सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क में यहां पर ये डायमीटर, देखिए यहां पे दो कंपोनेंट होते हैं फील्ड के, एक कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू डायमीटर और दूसरा कंपोनेंट होता है पैरेलल टू डायमीटर। तो देखिए सेमी सर्कुलर में पैरेलल टू डायमीटर हमेशा 0 होता है, पैरेलल टू डायमीटर, और ये ऐसा कह सकते हैं हम x डैश y और ये आपके पास में y डैश अवेलेबल है। तो यहां देख सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट 0 होता है, इसका मतलब x कंपोनेंट 0 होता है। और दूसरा डायमीटर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट की हम बात करें, जो कि यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट y कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 एक्चुअलिटी में डायरेक्टली सेमी सर्कल के लिए पहले बता चुका हूं मैं। इट विल बी मच मोर बेटर टू रिमेंबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सीधे सीधा बोल सकते हैं आप 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भाई किसी को समझना भी हो कि आखिर ये किस तरह से डायरेक्ट आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जाके इससे पहले जो लेक्चर है थ्योरी वाला लेक्चर, उस थ्योरी वाले लेक्चर में डिटेल में समझे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ चुका है आपके पास में, और यहां पर E2 वेक्टर जो लिखा जा सकता है वो लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस जे कैप। देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस जे कैप और पैरेलल कंपोनेंट प्लस आई माइनस आई, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस की बात नहीं आ रही, तो हम ये कह सकते हैं 0 इंटू एनीथिंग। तो यहां पर केवल और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब प्लस जे एग्जिस्ट करेगा। तो आप ये कह सकते हैं E2 वेक्टर दैट विल बिकम लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस जे कैप, या ऐसे आप लिख देना 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस जे कैप। आइए तीनों का सम निकालते हैं। देखो जब आप तीनों का सम निकालोगे तो तीनों का सम निकालने पर क्या होने वाला है, इसका प्लस आई और इसका माइनस आई ऐड करने पे ये तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ E1 E2 E3 हम लिख भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नेट फील्ड आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। यहां देखो बेटा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गए। नाउ लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस जे, तो माइनस जे माइनस 2 जे हो जाएगा आपके पास में।
तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आ चुका है आपके पास में माइनस जे, प्लस देखिए इसका E3 का, E1 E3 तो हम सॉल्व कर चुके हैं, E2 का चेक कीजिए। तो E2 का आपके पास है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक बार फिर से प्लस जे कैप अवेलेबल है, तो नेट फील्ड आपके पास आ जाता है 0। तो नेट फील्ड 0 कहा जा सकता है, तो नेट फील्ड कैन बी रिटर्न 0 वैल्यू पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।